7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। आज प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, जो कि जिलेट ब्रांड से कंज्यूमर गुड्स बनाती है, उसने पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लेने का ऐलान कर दिया। उसके थोड़े दिनों पहले माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। और ये सब क्यों हो रहा है, मैं अभी आपको पूरी लिस्ट देता हूँ कि किसने किसने वहाँ से बाहर जाने का फैसला कर लिया। और ये संयोग नहीं है कि आप सिंदूर के कारण इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी तेजी आई है। और ये भी क्या एक संयोग है कि कल, जी हाँ, कल नहीं बल्कि परसों हमारे थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि इस बार जो है वो हम पाकिस्तान का हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे आप 2.0 में। और ये भी कहा कि पिछली बार हमने आप सिंदूर 1.0 में संयम रखा था, लेकिन इस बार हम कोई संयम नहीं रखे, खुली छूट है इस बार, और इतिहास और भूगोल बदल देंगे। उसके अगले दिन जिलेट कंपनी या प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो उसकी पेरेंट कंपनी है, वो अनाउंस कर देती है कि हम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। क्या इन दोनों में कोई किसी प्रकार का कोई कनेक्शन है, संबंध है? बिल्कुल है। और इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी इस प्रकार का एक निरापद क्षेत्र नहीं है जहां पर कि इंडस्ट्री लगाई जा सके। इंडस्ट्री कहाँ लगाई जा सकती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई जा सकती है सिंधु बेसिन में। और पूरा का पूरा सिंधु बेसिन जो है वो भारत के मिसाइल्स की जद में आता है। बलूचिस्तान में कोई इंडस्ट्री लग नहीं सकती, पानी नहीं है। और आपके केपी में कोई इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग सकती कि वो तो एक बड़ा ही, जिसको कहें कि अजीब ही किस्म का इलाका है। पूरा ट्राइबल उसका जो कल्चर है और जो जिस प्रकार के वहाँ पर लोग रहते हैं, उसमें आप कर ही नहीं सकते वो कार्य। तो आप कहाँ लगाएंगे इंडस्ट्री? आप इंडस्ट्री लगाएंगे पंजाब में और सिंध में। और पंजाब और सिंध दोनों ही भारत की मिसाइल्स की जद में है, क्योंकि उनका जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। इसी का अगर आप इसी की तुलना करें कि भाई भारत में क्या वो पाकिस्तान की जद में है? पाकिस्तान की जद में क्या आता है? जम्मू कश्मीर में कोई इंडस्ट्री है नहीं, ठीक है। हिमाचल में कोई ऐसी इंडस्ट्री है नहीं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। पंजाब में इंडस्ट्री हुआ करती थी, जालंधर में, लुधियाना में, वो सारी की सारी पंजाब सरकार की पॉलिसीज की वजह से वहाँ माइग्रेट कर गई और वहाँ पे केवल उसके अवशेष बचे। फिर आप आएंगे नीचे, हाँ, हरियाणा में इंडस्ट्री है, लेकिन हरियाणा वालों के पास में अपनी मस्ती भी है। और गुड़गांव जो है वो बहुत दूर पड़ता है, उनके पास इस तरह की कोई मिसाइल नहीं है जो गुड़गांव पहुंच सके। तो राजस्थान में ऐसी कोई इंडस्ट्री यदि है तो वो चंबल के आसपास है, कोटा इत्यादि में बड़ी इंडस्ट्री जो है, या फिर भिवाड़ी इत्यादि में जो गुड़गांव के पास में है। जो मेन इंडस्ट्री है भारत की वो आपको मिलेगी कहाँ? गुजरात में, महाराष्ट्र में। और गुजरात में भी किधर? गुजरात में भी आपके जो गुजरात का कोस्टल एरिया है, जो सौराष्ट्र नहीं, गुजरात। और महाराष्ट्र में तेलंगाना, आंध्रा, आपका कर्नाटका, आपका तमिलनाडु। और जो बड़ी मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको मिलेंगी छत्तीसगढ़ में, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ आपको उड़ीसा में काफ़ी मिलेंगी।
पोर्ट्स इत्यादि जो है वो भी सब इसी के आसपास है। तो और भारत की इंडस्ट्री इतनी अधिक है कि अगर उसको ये टारगेट करने का प्रयास भी करें तो कुछ विशेष कर नहीं सकते। तो क्या, जैसा मैंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अभी थ्रेट दी गई, और थ्रेट देने के साथ-साथ ये भी है कि भई एयर डिफेंस भारत की इतनी पुख्ता है कि पाकिस्तान वाले जो है वो आज कल जो है वो डायरेक्टर उनके आईएसपीआर ने फिर से कहा, ओह इफ दे आर गोइंग टू इरेज अस वी आर गोइंग आल्सो गोइंग टू इरेज देम। तुम तो क्या इरेज करोगे, तुम्हारे लिए बता दें पाकिस्तान वालों, अब तो तुम्हारे जो है वो सारे के सारे जो ड्रोन्स हैं वो तो अब बेकार हो गए। बेकार इसलिए हो गए कि भारत ने बना लिया है 300 किलोवाट का डीईडब्ल्यू यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। 300 किलोवाट का, देखिए 10 किलोवाट का उपयोग किया गया था। 10 किलोवाट वाले वेपन का उपयोग किया गया था और जो छोटे ड्रोन थे उनको वो 10 किलोवाट वाले डीईडब्ल्यू से ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट 1.0 में उनको एज अ पार्ट ऑफ इंडियन एयर डिफेंस नेटवर्क जो है उससे टैकल किया गया था और उनको गिरा दिया गया था। एक भी ड्रोन क्रॉस नहीं करने पाया था अपने टारगेट की ओर। उनको टारगेट से पहले ही उड़ा दिया गया था। अब ये जो आया है नया डीईडब्ल्यू वाला 300 किलोवाट वाला, 300 किलोवाट वाला तो भई उसकी तो रेंज 20 से 25 किलोमीटर है और 20 से 25 किलोमीटर में उसकी पावर इतनी है कि ये जो एचएएलई यानी हेल यानी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और लो ऑल्टीट्यूड मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है। हेल और मेल जिनको बोलते हैं, ये हेल और मेल ड्रोन जो है वो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, लेजर वेपन, स्टार वॉर्स वाला, ये उसको समाप्त कर देगा। ये आज ये आप ये जानिए कि ये घोषणा आज अ, हो गई है। और ये घोषणा क्या हो गई है, ये डीआरडीओ की तरफ से आ भी गया है और ये कुछ ही दिनों में बन जाएगा क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो कन्फर्म हो ही रखा है। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इनके जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो छोड़-छोड़ के जा रही हैं। छोड़-छोड़ के जा रही हैं क्योंकि एक प्रकार तो वहाँ पे वैसे भी गरीबी आ गई है। इंडस वैली सॉरी हाँ, इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है वो निलंबित हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है। पानी आना नहीं है, फसलें जो है वो बर्बाद होनी है। तो इन्होंने सबने अपना देख लिया कि भैया इकोनॉमी का कोई इनका कोई हिसाब-किताब नहीं है। हालत ख़राब है लोगों की, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें लग्ज़री चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे? फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपके इनकी जो फौजी फाउंडेशन है, ये बनाती है। ये फौजी फाउंडेशन के चक्कर में दूसरे लोग जो हैं वो उनका जो बिज़नेस है वो सफ़र करता है। तो अब प्रॉक्टर एंड गैंबल तो गया, उसके पहले साहब कुछ ही दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट गई थी। और माइक्रोसॉफ्ट से पहले एक राइड हेलिंग वहाँ पे कैरीम करके एक हुआ करती थी, एक मल्टीनेशनल, वो गई थी। और उससे पहले यामाहा मोटर्स पाकिस्तान छोड़ के चली गई। कहा कि भैया यामाहा मोटर्स जो है वो कोई बात नहीं, हम इंडिया से सप्लाई कर देंगे आपको। अब इंडिया से डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकते तो वह दुबई कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके पहले टोटल एनर्जीज़ मल्टीनेशनल थी, उसने अपना जो पाकिस्तान ऑपरेशन जो था, पाकिस्तानियों को भेज दिया गया, तुम ही सँभालो। उससे पहले फाइज़र गई थी। फाइज़र ने अपना जो कराची का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वो उठा के लकी कोर इंडस्ट्रीज़ को मई 2024 में ही बेच दिया था। और अब वहाँ एक फाइज़र की अभी भी है, वो अब इम्पोर्ट करती है प्रोडक्ट्स, खुद कुछ नहीं बनाती है। उबर भी गई, उसके पहले टेलीनॉर टेलीकम्युनिकेशंस गई, उसके पहले शेल गई। वो शेल क्यों गई? शेल का भी बड़ा मज़े का है साहब। शेल से कहा गया था कि साहब हम आपको जो है वो ब्लॉक अलॉट करेंगे, मैसिव ऑयल रिज़र्व्स हैं हमारे पास कराची के साउथ ईस्ट में, तो कराची के साउथ ईस्ट में आप वहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए। और वो एक्सॉन ने, शेल ने, इन सब ने वहाँ पर ये अपना एक मुकाम बनाया। बाद में पता चला वहाँ कुछ है नहीं, वो चले गए और शेल ने अपना पूरा स्टेक शेल पाकिस्तान को बेच दिया। शेल सॉरी
शेल पाकिस्तान लिमिटेड ने सऊदी फर्म वाफी एनर्जी को पूरा का पूरा अपना स्टेक बेच दिया। उसके पहले बायर गई थी, अब उसके और पहले चलते हैं। अभी ये जो मैंने बताया ये पिछले साल भर की बात है। लेकिन उसके और भी पहले अगर देखा जाए तो बायर गई थी, बायर से पहले sanofi, एवेंटिस ये भी फार्मास्यूटिकल थी, ये भी गई थी। एली लिली ये भी गई थी। प्यूमा एनर्जी पहले एडमोर गैस हुआ करती थी, ये भी डाइवेस्ट करके अपनी शेयर होल्डिंग और चली गई। तो भाई पाकिस्तान जो है वो आप ये समझिए कि केवल इनके एयर बेसेस का ग्रेवयार्ड ही नहीं है। पाकिस्तान जो है अब मल्टीनेशनल्स का भी ग्रेवयार्ड बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो हरकतें अभी मुनीर एंड कंपनी ने की है, खास तौर से गाज़ा के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें उनकी स्थिति बजाय अच्छी होने के और ख़राब हो गई है। और ये भी बताया जाता है कि ट्रंप ने उनको मैसेज भिजवा दिया है कि तुम लोगों ने जो हरकत की है, यहाँ तो कह के गए कि हम सपोर्ट करते हैं और पीछे जाके तुम लोगों ने रिट्रैक्ट कर दिया, ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा और वक़्त आने पर तुमको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वैसे भी ट्रंप को जो कुछ चाहिए था वो कोलैटरल के रूप में वो वसूल कर चुका है, वो अपनी क्रिप्टो कंपनी में रखवा चुका है। और किस हैसियत से इन्होंने रखी है, इन्होंने पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल नहीं लिया और अपने मर्ज़ी से वो रख दिया है, वो भी जाके आपके लीगल कॉम्प्लिकेशन में मामला फँसने वाला है। यानी कि जो ट्रंप को मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश की, उस पे ट्रंप चढ़ तो गया लेकिन वो झाड़ जो था वो बिल्कुल शुरू में ही टूट गया। और ट्रंप जो है वो धड़ाम से तो नहीं गिरा, लेकिन उसको धचका ज़रूर लगा। अब उस धचके का वो बदला लेगा इनसे। हम मज़े से तमाशा देखेंगे और ताली पीटेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।